नाव और धारा के क्वेश्चंस को हम करने के लिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और इसमें हम देखेंगे उसके पहले ये कि नाव और धारा के जो क्वेश्चन करते हैं उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसकी हम प्रैक्टिस पहले करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखो इसमें एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इसमें होता है अगर डाउन स्ट्रीम होती है तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल हो जाती है। अप स्ट्रीम में हो जाती है तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाती है। और हमें अगर नाव की चाल पता करनी होती है तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं। अगर करंट की चाल पता करनी होती है यानी धारा की चाल तो फिर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 करते हैं। एक ये चीज़ पता होना चाहिए और ये चीज़ पता है जब हम रिलेटिव स्पीड में लगाते हैं, जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं यानी एक धारा की दिशा में हो एक धारा की विपरीत दिशा में चल रही हो तो जो हमें रिलेटिव स्पीड आती है अपोजिट डायरेक्शन में तो कितनी हो जाती है 2n हो जाती है। ठीक है, और जो हमें सेम डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो फिर आती है 2s हो जाती है। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। क्या रेशियो ऑफ स्पीड टू बोट एंड स्ट्रीम 8:1 है। नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो कितना है 8:1 है। इट टेक्स 4 आवर मोर टू कवर d किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम देन टू इतना, यानी कि जब हम d किलोमीटर जाते हैं ऑफ स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा 7x माइनस और d प्लस 15 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x बराबर है कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर पूछा क्या है इफ द बोट द स्पीड इंक्रीज बाय 20% फाइंड द न्यू टाइम टेकन टू कवर 2d किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। अगर मान लीजिए कि नाव की चाल हमने बढ़ा दिया है कि 20% तो 8x इंटू कितना हो जाएगा 655 बराबर कितना होगा 9.6। आप स्ट्रीम में हमें 2d किलोमीटर जाना है 9.6x, तो हमें टाइम क्या बचेगा वो बताना है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और कितना होगा 7 यहाँ पर कितना आएगा 2d हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 15 7 105 हो जाएगा बराबर ये कितना होगा 963 हो जाएगा 4 3 12 24 252 यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो फिर हम यहाँ से t की वैल्यू कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि x भी हमारे पास वेरिएबल है और एक इक्वेशन से हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता चल सकती है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ है इनवैलिड हो जाएगा और इसका आंसर निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ से हमारे पास कोई और ऐसी कंडीशन होती जहाँ से x या d कुछ दिया होता तो वहाँ से हम निकाल सकते थे इसकी वैल्यू। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बोट ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P टू बोट ए स्टार्ट, ये मान लीजिए पॉइंट है। ठीक है, ये P है और ये Q है, ये यहाँ से P से चलती है और बोट ए स्टार्ट ए P डाउन स्ट्रीम, यानी कि यहाँ पर जो n a की वैल्यू है वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। बोट V स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट Q अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर हो जाएगा NB माइनस कितना हो जाएगा NS हो जाएगा। द डिस्टेंस PQ इज 200 किलोमीटर, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है ये PQ 200 किलोमीटर है। ओके, स्पीड ऑफ यानी कि बोट ए की स्पीड कितनी है 15, स्पीड ऑफ V 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम,
स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर फ्रॉम वेयर विल बी द मीट, जहाँ पर भी ये मीट कर रहे होंगे हैं वो टाइम हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जहाँ पर मिल रहे होंगे वो टाइम हमारा बराबर होगा। तो फिर 200 बटे कितना हो जाएगा, हमें इस पे यहाँ ये जो करंट की स्पीड की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड दोनों नाव का योग हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी कि कितना हो जाएगा 40। यह हो जाएगा 40 बटे 7, यही इसमें क्या हो जाएगा, आवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। कौन से यहाँ पर आंसर देने के लिए उपयुक्त है वो चीज हमें बतानी है। ये जो है ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द बोट टेक 4 आवर गो टू 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर n+s की वैल्यू आप निकाल सकते हो 5। द रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम स्पीड 3:2 है। यानी कि दूसरी इक्वेशन से, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आई है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाता है कि n+s अपान n-s बराबर 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज ऐड हो जाएगी, तो n की वैल्यू किसकी आएगी 5 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आगे, द डिफरेंस बिटवीन D एंड U इज 4 किलोमीटर। डिफरेंस बिटवीन D एंड U इज 4 किलोमीटर। D एंड U 4 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, S की वैल्यू यहाँ पर, तो ये वाला तो आंसर वैसे ही दे रहा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन D एंड U इज 4 किलोमीटर, तो नाव कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा S की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो वो निकल जाएगा। यहाँ पर रेशियो डाउन स्ट्रीम 3:2, यहाँ से तो आंसर दे नहीं सकते हैं। 4 अगर यहाँ पर आ रहा है डाउन स्ट्रीम एंड का यहाँ पर रेशियो दिया और स्पीड की रेशियो दी हुई है dn+s/3 और इतना, तो एन की वैल्यू 5 है और ऐसी वैल्यू 1 है, तो डाउन स्ट्रीम अगर जा रही है तो फिर 5 1 कितना हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर n+s की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ओनली यहाँ पर तीसरा सफिशियंट है। ठीक है, इन दोनों को मीट करने पर भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ओनली थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा सफिशियंट होगा। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस था और यहाँ पर हम आगे फिर देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में इसको हम और कैसे इजीली कर सकते हैं। ये तो आसानी से होने वाले क्वेश्चन थे।